इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कर लिया था। अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो जो बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो प्राइस के बेसिस पे था, मतलब प्राइस इंडेक्स पे था, और जो ग्रॉस बार्टर था वो क्वांटिटी पे था। और ये जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये जो है कंसेप्ट, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये किस पे बेस्ड है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब दोनों पे है, प्राइस पे भी है और क्वांटिटी पे है, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी इनकम, राइट। तो ये इनकम और प्राइस दोनों पे है। ये गेन, एक्सपोर्ट गेन होता है, उसके बेसिस पे ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये थियरी है, कंसेप्ट है। The concept discussed earlier deal independently with the price and volume of international trade. Total income earned by the country through its export is more or equally important as the price of the export. ठीक है, तो अब क्या बोला, इससे पहले वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो किस पे बेस्ड था? प्राइस, राइट, और क्वांटिटी पे, राइट। किस पे बेस्ड था? प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब टोटल इनकम कैसा होता है कि टोटल इनकम अर्न बाय अ कंट्री थ्रू इट्स एक्सपोर्ट, मतलब जितना वो एक्सपोर्ट करती है उसके बेसिस पे हम इनकम अर्न करते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब क्या, जब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं, राइट, उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में रिसिप्ट आता है, मतलब हमें पैसे मिलते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी कंट्री के लिए इनकम होता है। ठीक है, और डिक्लाइन इन प्राइस और इंक्रीज द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। तो ये भी हमने पढ़ा है इकोनॉमिक में कि अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, ठीक है, और डिक्लाइन इन प्राइस वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। सीधी सी बात है कि अगर हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम है तो बहुत लोग हमसे इंपोर्ट करेंगे, राइट। बहुत सारी कंट्री हमसे गुड्स एंड सर्विसेज लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि हम प्राइस क्या है? कम है। ठीक है, इसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ द डिमांड इज़ इलास्टिक, ठीक है, अगर डिमांड इलास्टिक होगा तो मतलब डिमांड में चेंजेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो गई और डिमांड बढ़ा ही नहीं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्सपोर्ट की प्राइस कम करने से। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की हमने प्राइस कम की और डिमांड इन इलास्टिक है तो फिर फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि चेंजेस ज़्यादा होंगे। अ हायर प्राइस विथ अ वीक डिमांड डज नॉट बेनिफिट द एक्सपोर्टिंग कंट्री। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर डिमांड इलास्टिक नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगा ही नहीं, इलास्टिक है ही नहीं, चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, तो आप कितना भी प्राइस बढ़ाओ या कम करो वो डिमांड तो होगा नहीं। तो अगर डिमांड वीक रहेगा, डिमांड अच्छे से नहीं होगा दूसरी कंट्री में, तो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, राइट। अगर मैं किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हूँ गुड्स एंड सर्विसेज और उस कंट्री में डिमांड जो है मेरे प्रोडक्ट के लिए वीक है, राइट, तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा। देयरफॉर इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नो बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विच टिल द टोटल फॉरेन एक्सचेंज इनकम अर्न। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि सिर्फ हम प्राइस के बेस पे नहीं कह सकते कि हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। हमें क्या देखना है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, कितने प्राइस में डिमांड हो रही है, राइट। ये दोनों कितने डिमांड हो रहे हैं, ये हमें बताएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब अर्निंग कितनी आ रही है, और जिसे हम इनकम कहते हैं, राइट। द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी स्टेटेड एज। अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। जैसे कि हमने इससे पहले दो टर्म्स ऑफ कंडीशन कर लिए हैं जिसमें हमने क्वांटिटी और प्राइस देखा था, राइट। एक क्वांटिटी के बेस पे था और एक प्राइस के बेस पे था। अभी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो क्वांटिटी और प्राइस दोनों के बेस पे है। तो अभी इसमें देखेंगे हम फॉर्मूला में क्या लिखा है। देखो, ये क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड किसका है? वाई मतलब क्या? इनकम है, राइट, इसलिए टी वाई, राइट। तो ये क्या है? इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाय पी एम। एक्स क्या होता है? हमारा एक्सपोर्ट होता है, और एम क्या होता है? इम्पोर्ट होता है, ठीक है। और पी क्या है? प्राइस है, इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्टेड कंट्री। ठीक है, अब क्वांटिटी किसका है? एक्सपोर्ट, जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो है, राइट, ये है। और हम ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड किसका? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इज इक्वल टू ये टी सी इनटू क्वांटिटी, मतलब जो एक्सपोर्ट करेंगे हम, एक्स मतलब क्या? एक्सपोर्ट, वो क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है, और मतलब ये क्वांटिटी है, और ये किसका है? ये कमोडिटी है,
मतलब हम कमोडिटी इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी की देखेंगे हम क्या लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला फ्रेम किया है इनकम का, ये इनकम का है। तो या तो आप लोग एग्जाम में ये वाला लिखना या फिर ये लिखना, दोनों में से एक अगर एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं। ये क्या है इसका, वेयर टी वाई इज इक्वल टू इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड और पी एक्स डिवाइड बाई पी एम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। जैसे कि ये कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों बोला गया है, जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बनाया है बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसमें जो फॉर्मूला था वो इसका ही था। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड किस पे बेस्ड था, प्राइस पे बेस्ड था, राइट। इसलिए ये जो पी एक्स और डिवाइड बाय पी एम है उसको हम टी सी भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी यही था, राइट। इसकी वजह से हम लोग इसके प्लेस पे टी सी मतलब कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये जो था कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड और बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ये प्राइस पे बेस्ड था, इसलिए पी एक्स डिवाइड बाय पी एम किसका, एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस कमोडिटी की, ओके, ये समझा होगा। अभी ये क्या है, क्वांटिटी एक्सपोर्टेड, क्वांटिटी एक्सपोर्टेड, राइट। ये फॉर्मूला फ्रेम हुआ है, या तो आप लोग टी सी लिख देना डायरेक्टली या फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना, दोनों में से एक फॉर्मूला एग्जाम में लिखना। अभी क्या लिखा है, द चेंजेस इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। क्या बोला है, जो चेंज होता है चेंजेस इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड टी वाई में जो चेंजेस होगा ना, राइट, टर्म्स ऑफ ट्रेड वो किस पे डिपेंड होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। जितनी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड होगी एक्सपोर्ट होगी, राइट। अगर प्राइस ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा हो रही है तो फिर बेनिफिशियल है, राइट। और डिमांड ज़्यादा हो रही है दूसरे कंट्री में हमारे क्वांटिटी की प्रोडक्ट की, तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है वो। तो कहने का मतलब है अगर प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस होंगे तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी चेंजेस होंगे। An improvement in income terms of trade tells us the increased capacity to import, right? Hence some economists consider it is a better explanations of gains of trade, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये ज़्यादा अच्छे से बताता है कि हमें कितना गेन हुआ है, राइट, टर्म्स ऑफ ट्रेड में जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो। अदर थिंग्स बिंग इक्वल, the capacity to import increase when export price increases or import price decreases, ठीक है, और volume of import increases for a given quantity of export। तो कहने का क्या मतलब है, सारी देखो जो भी क्रिटिसिज्म होगी उसको क्या बोला है कि हर एक जो दूसरी चीज़ें उसको साइड में रख के मतलब उसको इक्वल करके, राइट, क्या बोला है, इक्वल द कैपेसिटी टू इम्पोर्ट इंक्रीज। अब इम्पोर्ट जो होता है हमारा कैसे इंक्रीजेज होगा, जब एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज होगी, राइट। देखो एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज होगी तो इससे इनकम बढ़ने वाला है, राइट। और फिर दूसरा क्या है, इम्पोर्ट प्राइस डिक्रीज, इम्पोर्ट प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो भी हमारे कंट्री का इनकम बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मतलब महंगे में बेच रहे हैं और सस्ते में खरीद रहे हैं, तो हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो क्वांटिटी है इम्पोर्ट की वो इंक्रीज होगी फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। देखो ये किसकी बात की गई है, ये प्राइस की बात की गई है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइजेस इंक्रीज और इम्पोर्ट प्राइजेस डिक्रीज, ये प्राइस की बात की गई है। और ये जो है थर्ड वाला ये क्वांटिटी की बात की गई है। क्यों, क्योंकि हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ रहे हैं तो इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों के चेंजेस होने पर ही टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट प्राइजेस इंक्रीजेस, राइट, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तो भी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और दूसरा क्या है, इम्पोर्ट प्राइस डिक्रीजेस, और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना वो कम प्राइस में होना चाहिए, राइट। मतलब हम 100 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम 95 में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, राइट, ये एग्जांपल था। और ये थर्ड क्या है, अगर क्वांटिटी जो इंपोर्ट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, उल्टा होता है इसमें, राइट। इसमें क्या होता था, इंपोर्ट प्राइस डिक्रीज होनी चाहिए, और इसमें क्या होता था, इंपोर्ट जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस होना चाहिए फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब अगर हम 100 इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, 100 क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 80 क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये क्वांटिटी की बात हो रही है ना कि प्राइस की, ये किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी की। मतलब हमने क्या किया, 100 लिया और सिर्फ उनको 80 प्रोडक्ट दिए। हमने लिया कितना, रिसीव कितना किया, 100 प्रोडक्ट, बट उनको दिया कितना, 80, ठीक है। तो ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, सिंपल कंसेप्ट है। अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। द इनकम The income terms of trade, however, do not measure precisely the gain
और लॉस फ्रॉम द ट्रेड। मतलब ये जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसने बहुत शॉर्ट में नहीं बताया है, क्लियरली नहीं बताया है कि गेंस और लॉस कितना होगा। मोर इम्पोर्ट्स में बी एट द कॉस्ट ऑफ हायर एक्सपोर्ट which involve the larger amount of domestic resources which could have been used for the domestic consumption। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो हो सकता है कि वो बहुत हाई कॉस्ट का हो, राइट। अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो, बहुत हाई कॉस्ट का हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ हायर एक्सपोर्ट, और विच इन्वॉल्व द लार्जर अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो हमने क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट है वो उसे हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेके बनाया हुआ है, अपनी कंट्री का रिसोर्सेज लगा के बनाया होगा, राइट, और उसे हम कम प्राइस में बेच रहे हैं, राइट, तो वो भी हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये लिमिटेशन में आ गया। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट में बी ड्यू टू द डिक्लाइन इन द प्राइस। और हो सकता है कि जो हमने अभी पढ़ा ऊपर कि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, राइट, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, तो हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि आपकी प्राइस में क्या हो गई है, डिक्लाइन, मतलब कम हो गई है उस प्रोडक्ट की प्राइस। तो सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो एक्सपोर्ट तो बढ़ने वाला है, बट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो। विद द इम्पोर्ट प्राइजेस रिमेनिंग द सेम, और इम्पोर्ट प्राइस क्या है, सेम ही है, और एक्सपोर्ट प्राइस कम हो गई है तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। The capacity of the country to import increase, ठीक है। इट इज़ हाउएवर पॉसिबल दैट एडिशनल इनकम इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। अब बोल रहा है कि एडिशनल इनकम इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब एट अ लोअर प्राइस, क्यों एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी प्राइस हमने क्या कर दी है, बहुत लोअर कर दी है, राइट, कम कर दी है। दिस सिचुएशन हाउएवर मेक्स कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएटेड, और ये सिचुएशन जो है ना, कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या कर रही है, मतलब ख़राब कर रही है। डिटोरिएटेड मतलब उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है, ये इन शॉर्ट क्या क्या कहना चाहते हैं, लिमिटेशन में क्यों आया, उनका कहना है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा होने चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो क्यों होना चाहिए, वो अगर होगा तो कैसे होगा, हो सकता है कि एक्सपोर्ट आपका क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है हमारी कंट्री की, वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो वो तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज़ होनी चाहिए, राइट, और इम्पोर्ट प्राइस डिक्रीज़ होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। बट हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम है इसलिए बढ़ रहा है, तो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये बोल रहे हैं ये लोग। और थर्ड क्या है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू द अकाउंट द import capacity of a country based on export receipt only, but neglects foreign exchange receipt from the other resources। अब क्या बता रहे लोग, जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, लिमिटेशन में क्यों आया, जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है टेक्स इनटू अकाउंट द इम्पोर्ट कैपेसिटी, राइट, ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट रिसीप्ट ओनली। क्या बोल रहा है कि जो इम्पोर्ट कैपेसिटी है, जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, एक्सपोर्ट रिसीप्ट, ठीक है, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, रिसिप्ट होता है, और इम्पोर्ट में क्या होता है, पेमेंट होता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्ट कैपेसिटी है वो किस पे बेस्ड है, एक्सपोर्ट रिसिप्ट, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे कम हमें क्या करना है, और क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमें एक्सपोर्ट कम करना है और इंपोर्ट ज़्यादा करना है। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो हमें एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा करनी है और इंपोर्ट प्राइस क्या करनी है, कम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे निगलेक्ट किया है फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट कितनी आ रही है, हमें हमें अर्निंग कितनी हो रही है इस चीज़ से, मतलब जो हमने प्राइस और क्वांटिटी की बात की है कि एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट प्राइस कम होना चाहिए, और इंपोर्ट क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपोर्ट क्वांटिटी कम होनी चाहिए, इससे कोई गेन नहीं दिख रहा है, राइट। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट कितना मिल रहा है अदर सोर्सेज से वो नहीं बताया गया है इस थियरी में। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि क्वांटिटी और प्राइस पे वो फेवरेबल है हमारी कंट्री के लिए कि नहीं है, इसलिए इतने सारे क्रिटिसिज्म आ गए हैं। It is argued that a country's capacity to import does not depends only on export receipt but on total foreign exchange receipt, ठीक है। तो बोला है कि आर्ग्यू है, हम लोग ने क्या पढ़ा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ही बात हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड है, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड है। तो कह रहे हैं कि कंट्रीज कैपेसिटी टू इंपोर्ट, जो इंपोर्ट है ना वो सिर्फ क्या एक्सपोर्ट रिसिप्ट पे ही नहीं डिपेंड है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट होती है ना, हमें और भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से जो पैसे आते हैं उस पर भी डिपेंड है हमारा एक्सपोर्ट, राइट, ये बोला है। तो इसलिए क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। फोर्थ क्या है, द कंसेप्ट ऑफ
इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड फेल्स टू कंसिडर द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, राइट। अब जो वेलफेयर होना चाहिए, कंट्री का वेलफेयर कितना हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस टर्म्स ऑफ ट्रेड से किस बेस पे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड करें, किस बेस पे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, उसमें कुछ भी वेलफेयर नाम की चीज़ नहीं बताई गई है, इसलिए क्रिटिसाइज हुआ है। मोर एक्सपोर्ट इन्वॉल्व मोर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स, ठीक है। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें हमारी कंट्री का रिसोर्सेज लगेगा, ओके। दीज रिसोर्सेज कुड हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, राइट, विच हैव बीन इंक्रीज द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये काफ़ी अच्छी क्रिटिसिज्म है। इसमें कहने का क्या मतलब है, अगर हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए और एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़नी चाहिए, राइट, और इम्पोर्ट की प्राइस कम होनी चाहिए, राइट, इस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। बट ये क्रिटिसाइज़ क्यों हुआ कि अगर हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, उससे क्या हो रहा है कि हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगा के हम लोग क्या गुड्स बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इससे हमारी कंट्री का तो वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि वही रिसोर्सेज हम यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करें, राइट, हमारे जो कंट्री में लोग हैं उनके लिए प्रोड्यूस करें वो गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो वेलफेयर होगा, लोगों को जॉब भी मिलेगी, राइट, और लोगों के पास गुड्स आएंगे, ठीक है, और कम पैसे में, मतलब जो भी रिजनेबल प्राइस होती है उनकी कंजम्पशन के लिए। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर होगी, प्रोड्यूसर की भी प्लस कस्टमर की भी और गवर्नमेंट की भी, राइट। तो इसलिए इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया है, क्रिटिसाइज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस की ही बात की गई है और ना कि वेलफेयर की बात की गई है, और ना ही बताया है कि और भी रिसोर्सेज से और भी फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट होते हैं जिससे कि हमारी कंट्री को एक फ़ायदा होता है, उसके बेस पे भी एक्सपोर्ट होता है, राइट। ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, क्रिटिसाइज हो गई हैं, ओके। तो ये था इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अभी पढ़ेंगे हम सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रोफेसर विनर डेवलप्ड द concept of the single factor terms of trade. This concept admits changes in productivity of a factors involved in the production producing export, ठीक है। जो लिमिटेशन था कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का, उसको बहुत सारा लिमिटेशन हो गया था उसमें, इसलिए प्रोफेसर ने और इकोनॉमिस्ट ने, विनर ने, ये सिंगल फैक्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाया है, राइट। और इसमें क्या बताया है कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, ओके, इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट। तो जो हम एक्सपोर्ट के लिए गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी होती है फैक्टर्स की, ठीक है। क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है, राइट। तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे ये सिंगल फैक्टर में बात करने वाले हैं, क्योंकि क्या है ये सिंगल फैक्टर, तो एक ही फैक्टर की बात करेंगे। द सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी एक्सप्रेस एज, अभी हम देखेंगे कि जो सिंगल फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या है। टीएस क्या है, टी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसे डिनोट करते हैं हम लोग, टीएस इज इक्वल टू पी एक्स, ओके, स्लैश पी एम और डिवाइड बाई पी एम, राइट, पी एक्स डिवाइड बाई पी एम, ब्रैकेट क्लोज, जेड एक्स, ठीक है। तो ये क्या बताया है, पी एक्स और पी एम क्या है, कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैसे कि हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि जो कम्युनिटी, जो टीसी है, उसको हम लोग पी एक्स डिवाइड बाय पी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, इसका फॉर्मूला यही होता है ना, टी सी इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब ये एक्सपोर्ट की प्राइस है और ये इम्पोर्ट की प्राइस है, पी एक्स डिवाइड बाय पी एम, राइट। तो वही बोला है। तो सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो टी सी हम भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज और जेड एक्स, ठीक है। तो ये कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, और जेड एक्स क्या है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये जेड एक्स है, ये क्या है, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है। इंडेक्स बोला है मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं लोग, राइट। तो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, क्योंकि एक्स का मतलब ही क्या होता है, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला है, और ये उतनी इंपॉर्टेंट थियरी भी, सॉरी कंसेप्ट भी नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो हमने इससे पहले पढ़े तीन, इनकम, बार्टर और ग्रॉस, वो है। Thus, the single factor terms of trade measures the amount of imports the nation gets per unit of domestic factors of the production or embodied in
इट्स एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या बोला है कि ये जो मेजर होता है ना द सिंगल फैक्टर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या बता रहा है कि अमाउंट ऑफ जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स द नेशन गेट्स पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन इट्स एक्सपोर्ट, मतलब जितना वो इंपोर्ट कर रहा है उसका, उसमें उसके बदले वो कितना, उसके बदले वो कितना कितने यूनिट में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब क्या, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो मतलब ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे ही कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे बना हुआ है, तो वही हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे ना, राइट। तो वही बात है कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पर यूनिट में जो भी डोमेस्टिक फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं एक्सपोर्ट बनाने के लिए, वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ टोटल कम्युनिटी कॉस्ट कितना है 95 डिवाइड बाय 110, तो 95 क्या होगा हमारा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही है। और ये 110 क्या होगा हमारा, 110 क्या होगा हमारा इम्पोर्ट प्राइस होगी। ठीक है, एंड द प्रोडक्टिविटी इन आर एक्सपोर्ट सेक्टर rose from 100 in 2011 to 125 and in 2018, right. Then our single factor terms of trade will be, अब क्या बोला है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है एक्सपोर्ट सेक्टर में, जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ गया है, कितना हो गया है 100 हो गया है। ठीक है, किसमें, इन 2011, ठीक है 100 हो गया है, और टू 125 इन 2018, तो 2018 में कितना हो गया 125 हो गया है, और 11 में कितना हो गया 100 हो गया, मतलब बढ़ रहा है प्रोडक्टिविटी हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, देन आवर सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेंड कैसा होगा, देखो अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 95 डिवाइड बाय 110, राइट। 95 क्या है हमारा एक्सपोर्ट प्राइस है, फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये क्या है हमारा पी एक्स है, राइट, और डिवाइड बाय ये क्या हमारा पी एम है, राइट, और ब्रैकेट क्लोज 125, 125 क्या है हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर, मतलब ये क्या है हमारा जेड एक्स, जो हमने देखा था ये क्या है जेड एक्स है। ठीक है, 125 क्या है हमारा जेड एक्स है, जितनी प्रोडक्टिविटी हुई है वो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जो 125 जो 2018 में बढ़ा है वही लेंगे, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है एक्सपोर्ट सेक्टर में वो लेंगे। हियर द एक्सपोर्टिंग कंट्री रिसीव 7.95, राइट, परसेंट मोर इम्पोर्ट पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर embodied in the export than what it received in 2011। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि अभी एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करी, रिसीव करी कितना परसेंट ज़्यादा 7.95, राइट। अभी हम कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे इसके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन डेटा टू कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ठीक है, हाँ सच्ची में ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम कितनी डेटा निकालें कि प्रोडक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, राइट, तो ये लिमिटेशन में आ गया है। सेकंड क्या है, इट डज नॉट कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इन द इम्पोर्ट गुड्स प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, मतलब इसने ना कंसिडर नहीं किया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट कंट्री है, राइट, जहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, इसने इसका ये बात नहीं करी है सिंगल फैक्टर ने, उसने सिर्फ इतना बताया एक्सपोर्टिंग कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, राइट। थर्ड क्या, कंपेरिजन बिटवीन द पीरियड्स बिकम्स इम्प्रैक्टिकल एज कॉम्पिटिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स में चेंजेस। ठीक है, बोला है कि जो भी पीरियड होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट, 2011 2018, राइट, इम्प्रैक्टिकल है, क्यों, क्योंकि जो कंपोजिशन होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो चेंज होता रहता है, राइट, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज होते रहते हैं, उसकी क्वांटिटी है वो चेंज होता रहता है, उसके प्राइजेस है वो चेंज होता रहता है, राइट। तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे और उसकी प्रोडक्टिविटी पे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना इम्पोर्ट हो रहा है, राइट। तो ये था सिंगल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आप लोग को समझा होगा। थैंक यू सो मच।